आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को राजस्थान बोर्ड क्लास 12 इतिहास के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। यहाँ पर आप लोग ये जो मॉडल पेपर देख पा रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल है। इसको मैंने राजस्थान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर डाउनलोड किया है, ऐसे आप लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ पर इतिहास का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है इसमें कुल मिलाकर आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और अगर बात करें कितना नंबर का होगा तो यहाँ पर कुल मिलाकर 80 नंबर का होने वाला है। और यहाँ पर ये जो सामान्य निर्देश दिया गया है ना, इसको एक बार आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज के बारे में लिखा गया है कि आपको एग्जाम में क्या करना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज लिखा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सेक्शन ए है यानी कि जो खंड अ है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब बोलिए बी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिंघम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि हरिसेन निम्न में से किसके राज कवि थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हरिसेन थे ना, मतलब समुद्रगुप्त के दरबार में राजकवि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हर्षचरित के लेखक है। हर्षचरित का जो रचना क्या है, किन्होंने क्या है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाण भट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्रदामन। क्या हो जाएगा, रुद्रदामन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है कि प्रसिद्ध यात्री ज्यो बेपिटस टेवनियर कहाँ का निवासी था। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका स्थित है, कहाँ स्थित है सर, अजोधन में स्थित है। कहाँ, अजोधन। और ये अजोधन आपका कहाँ है, याद रखिएगा पाकिस्तान में है। कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अजोधन, यानी कि पाकिस्तान में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1336 ईस्वी में क्या गया था और किन्होंने क्या था। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्ति ने क्या था और कब क्या था, 1336 में क्या है, 1336 में हुआ है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ये जो रैयत जो वर्ड है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। तो ये जो रैयत वर्ड है ये किसान, यानी कि किसान के लिए मतलब ये प्रयुक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किसान इसका सही आंसर हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी। तो सहायक संधि व्यवस्था जो है किन्होंने आरंभ किया था, किन्होंने शुरुआत किया था इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है। तो ये जो वर्ष है ना, इसी टाइम क्या हुआ था, रेलवे का शुरुआत हुआ था। तो मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेलवे की शुरुआत। ठीक है, रेलवे की शुरुआत के लिए वर्ष जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते
बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, क्या है सर कि महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, यानी आपको रिक्त स्थान का यहाँ पर आपको पूर्ति करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बाबा गुरु नानक का जन्मस्थल ननकाना गांव था जो नदी के पास था। कौन से नदी के पास था? तो रावी नदी के पास था। तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा रावी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में यहाँ पर खाली स्थान है बंदोबस्त लागू किया। तो यहाँ पर इसको आप स्थायी बोलिएगा। कैसा बंदोबस्त लागू किया था? स्थायी। इसको आप स्तर मरारी भी बोल सकते हैं, स्तर मरारी भी बोलिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं था तो यहाँ पर आप भर लीजिएगा। ठीक है सर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 10 मई 1857 की दोपहर बाद यहाँ पर खाली स्थान है छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पर मेरठ छावनी में क्या किया था? सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पर आप मेरठ भरिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नव गथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण, यहाँ पर खाली स्थान है टर्मिनस है जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। तो यहाँ पर आपको भर देना है विक्टोरिया। क्या भरिएगा? विक्टोरिया भरिएगा, विक्टोरिया इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन, यहाँ पर खाली स्थान है शहर में कहाँ क्या था? तो पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर शहर में क्या था? कहाँ क्या था? लाहौर। आप इसे डायरेक्ट यहाँ पर लाहौर भी भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इस प्रकार से बड़ा करके भी भर सकते हैं कि पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर शहर में क्या था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देख लीजिए कि शुरुआत में बंबई, यहाँ पर खाली स्थान है टापुओं का इलाका था। कितने टापुओं का इलाका था सर? तो 7 टापुओं का इलाका था। ठीक है, यहाँ पर 7 भरिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया, तो यहाँ पर 7 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पर ये तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है देख लीजिए। यहाँ पर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और यहाँ पर ये जो आपको उत्तर देना है या तो एक शब्द में देना है या फिर एक लाइन में बताना है। तो देखिए यहाँ पर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है कि अष्टध्यायी ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, इस प्रकार से पाणिनि लिख दीजिएगा। गौतम पुत्री सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? तो सातवाहन राजवंश से संबंधित थे। ठीक है सर। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा है? किन्होंने कहा है? तो फ्रांसीसी विदेशी यात्री ने कहा है। ठीक है, फ्रांसीसी विदेशी यात्री है जिनका नाम है क्या नाम है? फ्रेंकोइस बर्नियर ने। ठीक है, देख लीजिए सर, इसका जो राइट आंसर होगा आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है। मतलब ये जो मुगलकालीन नगर जो है उनको शिविर नगर किन्होंने कहा है? तो फ्रांसीसी विदेशी यात्री जिनका नाम है फ्रेंकोइस बर्नियर। ठीक है, फ्रेंकोइस बर्नियर ने कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको पूरा आप लिख दीजिएगा, मतलब यहां से लेकर आपको यहां तक लिख डालना है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा लिख देना है। ये जो क्वेश्चन है क्या देख लीजिए कि किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलायर दिव्य प्रबंध को। ठीक है, नालायर दिव्य प्रबंध इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरा लिखिएगा, यहां से लेकर यहां तक आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि जोतादार किन्हें कहा जाता था? तो जोतादार किन्हें बोला जाता था? धनी किसानों को कहते थे। ठीक है, धनी किसानों को क्या बोला जाता था? जोतादार बोला जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा धनी किसानों को। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप फटाफट हर एक चीज को नोट डाउन करते चलिए। यहां पर मैं दिखाता हूं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप एकदम आप दिल थाम कर बैठिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई? तो 1817 में। ठीक है, 1817 में पेश किया गया था। इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? तो यहां पर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा आख्यान और दूसरा हो जाएगा उपदेशात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अल बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? तो अरबी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है सर, अरबी भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल लॉर्ड
वेलेस्ली का, ठीक है, जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरा लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1872 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1872 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं? तो सेनेटोरियम का मतलब क्या होता है कि पहाड़ी के ऊपर के स्टेशन जहां सैनिकों को विश्राम करने एवं इलाज करने के लिए भेजा जाता था, ठीक है, इसी को बोला जाता था सेनेटोरियम, ठीक है। सेनेटोरियम माने क्या हो गया कि पहाड़ी का जो ऊपर वाला जो स्टेशन होता था जहां सैनिकों को विश्राम करने के लिए या फिर इलाज करने के लिए भेजा जाता था, वही होता था आपका सेनेटोरियम। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पर मैंने आपको सेक्शन ए का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। अब हमारा अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आने वाला है, जहां पर मैं आपको क्या बताऊंगा, ये जो आपका सेक्शन बी आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो आपका सेक्शन बी है ना, खंड ब, ठीक है, खंड ब का कंप्लीट बताऊंगा। यहां पर देख लीजिए आप, खंड ब जो है आपका, यहां पर हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, थोड़ा बहुत सर यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, किस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है और बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए जितना सारा क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन करा दिया जाएगा और बहुत ही जल्द आपको सेक्शन सी का भी मिल जाएगा और जो भी है यहाँ पर सेक्शन डी तक है, सेक्शन डी भी आपको मिल जाएगा सर। एकदम बेफिक्र रहिए, आप लोग हमारे चैनल से बने रहें, कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोगों को। केवल क्या करिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का आइकन यानी कि जो घंटा है उसको प्रेस कर लीजिए सर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।